हेलो एवरीवन। तो आज है डेट 14/10/2024 और ये मार्केट एनालिसिस हो रहा है 15/10/2024 मंगलवार के लिए। तो आज में कैसे मार्केट मूव किया है आज, उसके अकॉर्डिंग कल का हम सोचेंगे कल कैसे ट्रेड करना है। तो अगर आप डे टाइम फ्रेम में जाकर देखोगे बैंक निफ्टी को, तो एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया इनसाइड वार को। देखो ये दो तरह का हो सकता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है ठीक है, तो ये कंटिन्यू करेगा। लेकिन मेरे को क्या लग रहा है ना, मैं जो सोच रहा हूँ यहाँ पे, मेरे को लग रहा है रिटेलर लोग को थोड़ा यहाँ बैठाया जा रहा है बाई साइड में। उसके बाद एक शार्प डाउन साइड आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो ये जो मूवमेंट है ना, ये जो मूवमेंट है ये अच्छा खासा एक पहला इम्पल्स है। और जो मार्केट का जो मूवमेंट होता है टू लेग में होता है, तो पहला लेग ये कंप्लीट हो चुका है। जो करेक्शन भी होगा ये भी टू लेग में हो सकता है यहाँ तक आए, ठीक है, इसका ब्रेकआउट करे। अगर ये 5200 के आसपास ऊपर रुकने लगे मार्केट, तो हो सकता है कि मार्केट एट ये गैप को फील करने चला जाए। यहाँ पे 1000 पॉइंट का और मूवमेंट दे दे 5300 के आसपास का, तो यहाँ से ये टू लेग पुल बैक दे के एक अच्छा फॉल आएगा। तो जैसे मार्केट मूव कर रहा है अपने को वैसे ही ट्रेड करना है। तो कल के लिए क्या प्लानिंग हो सकता है, देखो थोड़ा चार्ट रीड करना टफ हो रहा है, लेकिन मैं कल का जो प्लानिंग देखता हूँ कैसे मार्केट ओपन होता है। देखो मार्केट का ओपनिंग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, किस जोन में मार्केट ओपन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने को ट्रेड लेना है। तो अगर हम लोग 5 मिनट में अगर बैंक निफ्टी का देखेंगे, तो 5 मिनट में बैंक निफ्टी में देखो कुछ ऐसा 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 मैं इसको मेज़र करके रखा हूँ। ये कुछ ऐसा एक जोन में ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ ये पहला एक इम्पल्स वेव बना है, फिर ये एक साइडवेज हुआ, फिर ये सेकंड इम्पल्स चल रहा है। अगर मैं सही हूँ तो ये सेकंड इम्पल्स चालू हो चुका है, ठीक है। तो ये जा कहाँ तक सकता है सेकंड इम्पल्स, अगर प्राइज एक्शन के मेथड से समझोगे तो एटलीस्ट इस लेग के बराबर करना चाहिए आगे की ओर, यहाँ तक जा सकता है ये मूवमेंट, ठीक है। तो कल का मेरा प्लानिंग क्या हो सकता है, कल का प्लानिंग क्या हो सकता है कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है, ठीक है, तो कोशिश करेंगे गैप अप कहाँ पे, एटलीस्ट कम से कम यहाँ से गैप अप अगर ओपन हो भी तो यहाँ से मार्केट कम से कम यहाँ से इसके इस रेंज के आसपास कहीं ओपन हो। मेज़र करके अगर इसको देखेंगे रेंज को, तो कम से कम 70-80 पॉइंट का गैप अप हो, तो हम लोग कोशिश करेंगे बाइंग साइड में जाने के लिए। बस एक खतरा यहाँ पे ये हो जाएगा कि चार्ट रिपीट करने का डर रहेगा, क्योंकि देखो मार्केट जनरली मॉर्निंग में चार्ट रिपीट नहीं करता है। तो आज भी क्या हुआ, आज मार्केट को देखोगे तो मार्केट आज गैप अप हुआ। मैं सोच रहा था यहाँ से फॉल करेगा, लेकिन गैप अप होके सीधे ऊपर चलता चला गया। और ये भी जान लो गैप अप होगा तो प्रोबेबिलिटी रहता है ऊपर जाने का, ठीक है। तो ये इस कारण से आज अपना थोड़ा लॉस हुआ है। तो कल का प्लानिंग क्या है कि मार्केट देखो कल कहाँ पे खुलना चाहिए। मार्केट अगर इस जोन में कहीं खुलता है, एक 51,950 960 के जोन के आसपास या 970 के जोन पे खुलता है, और मार्केट देखो यहाँ पे कैसा पैटर्न बनना चाहिए, थोड़ा एम टाइप का पैटर्न बनना चाहिए। ऐसा छोटा छोटा कैंडल बना रहा है, सेलर को बैठाए बैठाए बैठाए, तो अगर इस जोन में दोबारा आएगा तो अपने को बाइंग साइड में जाना है, कोशिश करना है। ऐसा देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर जाए अचानक चला जाएगा तो कोई हम लोग कुछ नहीं कर सकते, एंट्री नहीं मिल पाएगा। तो अपने को देखो इंतज़ार करना पड़ेगा, बहुत सारा अच्छा ट्रेड ढूंढने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। तो अपने को कल क्या प्लानिंग है कि अगर गैप अप खुलता है, देखो वो क्यों मैं बोल रहा हूँ गैप खुले तो बाइंग साइड में जाना है, ऐसा कुछ बनेगा तो यहाँ से बाइंग करने का अपने को लॉजिक ये है ना कि देखो ये जो मूवमेंट हुआ है, ये वाला जो मूवमेंट हुआ है, ये एक माइक्रो चैनल में मूवमेंट हो रहा है जो कि स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ है बुलिश साइड में। तो जो भी मार्केट अगर लास्ट आवर में कुछ दिखाना चाहता है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, वो मॉर्निंग सेशन में एटलीस्ट 1-2 घंटा में वो चलता है। मॉर्निंग में 1-2 घंटा में जो लास्ट सेशन में जो रहता है वो कंटिन्यू कर सकता है। ये चीज़ गलत कब हो जाएगा, जब मार्केट गैप डाउन खुल जाएगा। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुल जाता है इस जोन में कहीं, इस जोन में, तो अपने को कोशिश देखना है कि ऐसा कोई प्राइस पैटर्न बनेगा तो सेलिंग साइड में भी काम किया जा सकता है। लेकिन कल के लिए मेरा प्लानिंग है कि अगर गैप अप खुलता है तो बाइंग साइड में जाऊंगा मैं, कोई प्राइस एक्शन बनने के बाद। और मैं इसका ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से कम 200 पॉइंट ऊपर तक रखूँगा। यहाँ से टारगेट जो मेरा रहेगा एटलीस्ट 200 का ब्रेकआउट।
अगर 5200 का ब्रेकआउट करता है तो मैं ऐसा नहीं कि मैं छोटा सा मैं होल्ड करूँगा पूरा पोजीशन को, 52 200 का ब्रेकआउट के लिए एटलीस्ट मेरा इतना टारगेट रहेगा। तो कल का ये प्लानिंग है। और निफ्टी का देखोगे एक चीज़, तो निफ्टी में देखो कैसा बन रहा है। निफ्टी में भी एक इम्पल्स टाइप का बना है और ये थोड़ा वीक है। अगर आप एक चीज़ देखोगे निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम अपने कल आज के ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया, लेकिन बैंक निफ्टी अपने आज के ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया है, लेकिन निफ्टी ने नहीं किया। निफ्टी में थोड़ा वीकनेस दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। तो निफ्टी में वीकनेस है। तो अगर निफ्टी अगर कहीं यहाँ दिखता है, ठीक है, तो एक सेलिंग का सेटअप बनेगा। क्या सेलिंग का सेटअप बनेगा? देखो यहाँ पे 3 पुशअप हो रहा है, एक सेटअप बनेगा यहाँ पे एक 3 पुशअप होगा। तो यहाँ से अपने को अगर निफ्टी कहीं यहाँ पे मिलता है इस जोन में, ठीक है, इस जोन में मिलेगा तो सेलिंग का भी सेटअप बन सकता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये फेलियर में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि देखो कभी भी गैप अप होता है तो उसका प्रोबेबिलिटी रहता है 70% ऊपर जाने का। तो ये रिस्की ट्रेड होगा, ऑल दो फिर भी यहाँ से आप इस जोन में आप फिर यहाँ पे सेलिंग के ट्रेड बन सकता है। और कहाँ कितना टारगेट रहेगा? ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रहेगा, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक 50 से 60 पॉइंट का टारगेट रहेगा। तो ये है निफ्टी के लिए एनालिसिस। और बैंक निफ्टी का अगर 1 मिनट का चार्ट देखोगे तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ इस जोन में कहीं दिखेगा, तो यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर के लिए हम लोग काम करेंगे। तो ये है कल के लिए प्लानिंग। थैंक यू सो मच।